नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान और पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और उसके साथ साथ गांव में हम लोग रहते हैं। हमारी एक गौशाला है, हमारी एक गाय है। इन दिनों क्या है कि मेरी जो माताश्री हैं उनके हाथ में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो वो लोग इलाज के लिए देहरादून गए, तो घर में मैं ही हूँ अकेला और पूरा मेंटेनेंस जो है अपने जो गौशाला हमारी है उसका भी मैं करा। तो आज आपको दिखाते हैं हमारा जो रूटीन रहता है किस तरीके से रहता है। सुबह 6 बजे उठ करके 7 बजे गाय के पास आ जाना, दूध निकाला, उसके बाद किस तरीके से आगे पूरा दिन रहता है वो आपको बताते हैं। लेकिन वो आप देखते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, ये हमारी गौशाला है और ये हमारी गाय है जिसका नाम सोनी है। और सोनी ये HF क्रॉस ब्रीड की गाय है। पहाड़ों में अमूमन अगर आप बड़ी गाय को पालना चाहें तो HF क्रॉस ब्रीड की तरफ आप जा सकते हैं। प्योर HF आप नहीं पाले तो अच्छा है। यहाँ पर जो गाय मिलती है बदरी गाय, जो कि छोटे कद की होती हैं और उनकी मिल्किंग कैपेसिटी भी कम होती है। इनकी गायों की कैपेसिटी मिल्किंग ज़्यादा होती है। अगर आप बिजनेस पर्पज़ से गाय लेना चाहते हैं तो इस तरह के आप HF क्रॉस ब्रीड में गाय ले सकते हैं। तो लगभग 7:45 सुबह के हो चुके हैं। मिल्किंग की जो प्रोसेस होती है हमारी दूध निकालने की वो मैंने कर दी है। गाय को बाहर निकाल दिया है क्योंकि अब धूप यहाँ पर आएगी तो धूप सेकेगी, और चारा इसको दे दिया है। चारे के बारे में आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा टूर करवाता हूँ आपको अपनी गौशाला का। ये हमारे मित्र अमित गोसाई हैं, जो कि हमारे 2 मित्र इस समय देहरादून से यहाँ पर आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अमित गोसाई हैं, कैमरे के पीछे विकेश हैं, और ये लोग, इनको भी मैं टूर करवा रहा हूँ। तो आइए आपको अंदर दिखाता हूँ। लाइट दीजिए गोसाई जी मुझे। ये तो सब कट होगा, मुझे पता है। इसे काटना मत। ये हमाम भी है इसमें अमित गोसाई फ्रॉम खास पट्टी। तो आइए, ये हमारी गौशाला है। ये हमने जब बनाई थी, क्योंकि पुरानी गौशाला थी, इसको तोड़ करके ये दीवारें आप देख रहे होंगे। ये दीवार आप देखिए तो ये पुरानी, इतनी तक दीवारें पुरानी थी। इसको नीचे काफ़ी गहरा था, इसको भरा गया। उसके बाद इसमें ये टीन शेड डाला गया और 2 कमरों का पूरा एक हॉल और एक L शेप में बनाया है। तो ये इस पर्पज़ से बनाया गया था कि यहाँ पर कभी बड़ा, अगर हम डेयरी फार्म को और बड़ा करते हैं तो यहाँ पर करीब 5 से 7 गायों की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर हो सकती है। अभी तो फिलहाल हमारे पास एक ही गाय है, क्योंकि हम खुद अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि किस तरीके से होता है। करीबन इस गाय के साथ हमें लगभग 4-5 महीने तो हो ही गए हैं। 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। इसका एक बछड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ समय पहले बछड़ा मर गया है। और अभी क्योंकि मैंने दूध निकाला, तो आप देखिए इस तरीके से अब इसको साफ़ किया जाएगा। इस डेयरी फार्म को हम हर दिन साफ़ करते हैं। गोबर अभी मैं बाहर निकालूंगा, वीडियो के लिए मैं आपको दिखा रहा था। और ठंड आजकल बहुत है, तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर खिड़की नहीं है, और ये हमने कंबल इधर की तरफ से इस तरीके से जुगाड़ से सब कुछ किया हुआ है। इधर भी है और इधर भी है। और ये आप देखिए, और आगे आइए, ये इसको बोलते हैं सोतर। ये सब बोलना हमारे अपन सोतर बोल रहे हैं। आप क्या बोलते हैं? जो बांझ के और जो पत्ते होते हैं जंगलों में, इनका यूज़ किया जाता है बिछावन के लिए। गाय के नीचे बिछाते हैं ताकि उसको ठंड ना लगे। अमूमन शहरों में मैट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वाला पार्ट उसका है, यहाँ पर इसका स्टोर है। और इसके अलावा आप ये देखिए तो ये इसका, हमारी गाय का जो चारा है वो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और चूहों की करामत आप ये देखिए, इस तरीके से चूहों ने पता नहीं कितने बैग ये नीचे से काट लिया, और बड़ा कॉस्टली ये पड़ जाता है। ये मुख्यमंत्री घसेरी कल्याण योजना का जो साइलेज आता है उत्तराखंड सरकार का, वो है, लेकिन यहाँ पर बड़ी दिक्कत इसको मंगाने में, काफ़ी कॉस्टली ये भी पड़ जाता है। तो अगर बहुत रिमोट एरिया में अगर आप डेयरी फार्म खोलना चाह रहे हैं या फिर वहाँ पर गौपालन इस तरीके से करना चाह रहे हैं प्रोफेशनल तौर पर, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। पहले आपको बता दूँ, ये है हमारा फीड, जिसको पशु आहार भी कहते हैं, संतुलित पशु आहार या फिर फीड भी इसको कहा जाता है। तो ये हम आवश्यकता अनुसार अपनी गाय को देते हैं। सुबह और शाम 2 टाइम दिया जाता है। चारा हम इसको सुबह और शाम 2 टाइम देते हैं मिल्किंग के बाद। तो ये कट्टे क्योंकि अभी अस्त व्यस्त पड़े हुए जो खाली बैग है, इनको अभी ठीक ढंग से साफ़ किया जाएगा, क्योंकि हर दिन का रूटीन होता है। ये हमारा कैल्शियम है जो हम अपनी गाय को देते हैं, हिमालयन कंपनी का कैल्शियम है। और आप देख सकते हैं कितना ब्रांडेड चीज़ जो है गाय को दिया जाता है, क्योंकि बड़ी गाय का जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। थोड़ी सी भी चूक हुई नहीं और आपकी गाय जो है बीमार पड़ सकती है, या फिर कई और चीज़ें भी उसको हो सकती हैं। तो हम मॉडर्न तरीके से गौपालन पहाड़ों में कर सकते हैं। मतलब जो प्रोफेशनल हमारा परंपरागत तरीका तो है ही, आप देख रहे हैं हमने परंपरागत तरीके से बहुत चीज़ें यहाँ पर की हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अपग्रेड करके प्रोफेशनल तौर पर इसको किया जा सकता है। और ये आपको दिखा दिया मैंने। ये फीड भी काफ़ी महंगा पड़ता है और कंपनी के हिसाब से फीड आता है। तो ये तिवाना कंपनी का क्योंकि फीड है, यहाँ पर ये सीधे रुद्रप्रयाग जो हेडक्वार्टर जिला मुख्यालय, यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर ये अवेलेबल होता है। उससे नज़दीक कहीं अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ पर भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, और वहाँ से यहाँ लाने में ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। ये साइलेज जो है, कभी डिटेल से इस पर वीडियो बनाऊंगा कितना महंगा यहाँ पर आकर के पड़ जाता है। लेकिन दूध के दाम अभी हमारे यहाँ पर जो है वो 50 रुपये प्रति किलो ही हैं। इससे ज़्यादा अभी तक बढ़े नहीं हैं। मार्केट में हालांकि हो सकता है 55-60 हो, लेकिन हमारा अभी फिलहाल 50 रुपये प्रति किलो था। अब हो सकता है कि आने वाले समय में हमें भी बढ़ाने पड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इसमें कॉस्टली पड़ जा रही हैं। ये पानी की टंकी हमने अंदर ही रखी है, क्योंकि बाहर हमने कहीं पर फिक्स नहीं की है। बाहर फ्रेश जो वाटर आता है उसका नल का है, और उसके अलावा ये हमारा स्टोर यहीं पर रहता है। इसके बाद मैं सफाई करूँगा। बाहर आप आएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है ये पूरा नज़ारा दिखेगा।
अभी 8 नहीं बजे हैं और यहाँ पर धूप जो है सामने की पहाड़ियों पे इधर की तरफ आ रही है। ये हमारे माल्टे के पेड़ हैं, ये एक माल्टे का पेड़ है, एक छोटा सा उधर है, एक माल्टे का पेड़ ये है। इसके माल्टे हमने कल निकाल लिए हैं, जो हमारे मित्र हैं इनको दिए जाएंगे। ये हमारे नींबू के पेड़ हैं, जो मोटे वाले नींबू होते हैं वो इस पर लगे हुए हैं। आपको अगर दिखे नीचे से कहीं 2-3 नींबू तो वो है ये, और ये जो है छोटे कागजी नींबू होते हैं उनके पेड़ हैं, ये यहाँ पर लगे हुए हैं। और बाकी ये थोड़ी बहुत जो सब्जियाँ होती हैं क्यारियों में, ये इधर की तरफ, तो ये इस तरीके से है। वहाँ से हमारा एंट्रेंस है। तो क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, आगे आइए। ये पत्थर वगैरह, क्योंकि ये पूरा एरिया इस फार्म के अंतर्गत आ सकता है। काफ़ी एक अच्छा और बहुत बड़ा डेयरी फार्म यहाँ पर बन सकता है। ये ऊपर रास्ता आता है, तो आगे का फ्यूचर का प्लान ये है कि अगर ये सक्सेसफुल यहाँ पर चलता है तो ये रास्ते के ऊपर पूरी घेर बाड़ की जाएगी और पूरा इसको पैक वहाँ ऊपर से किया जाएगा, यहाँ से भी किया जाएगा। ये पत्थर इसलिए लगे क्योंकि यहाँ पत्थर का काम अभी होना है, दीवारें लग दी है और इस तरीके से काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया यहाँ पर है। नीचे खूबसूरत खेत हैं। सामने ये हमारे मित्र हैं अमित गुसाई जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और इस वक्त यहाँ चखोली हमारे गांव में आए हैं। तो हमने इनको कहा कि आपको टूर करवाते हैं। जैकेट वैकेट पहन करके यहाँ पर आग इनके लिए जलाई है। तो गुसाई जी, कैसा लगा आपको चखोली आके? पहली बात तो मैं आपकी बात की इस बात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें बुलाया। दूसरी बात ये कि मैंने एक चीज़ देखी है, इंसान कहीं भी पहुंच जाए जीवन में कुछ भी, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ आप देख सकते हैं कि पहाड़ के आदमी में और एक शहर के व्यक्ति में क्या फ़र्क पड़ता है, आपको दोनों को देख के लग जाएगा। क्योंकि मैं जो है देहरादून में रहता हूं और जो है वरिष्ठ पत्रकार दिग्विजय सिंह चौहान जी जो है पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों की बात करते हैं और पहाड़ अपनी जो जनता की आवाज़ जो है आप तक पहुँचाते हैं। वो जो है इसमें टी शर्ट में है और मैं जो है इसमें जैकेट में, उससे आप अंदाजा। हालाँकि मैं आपसे बताऊँ, इस समय जो टेम्परेचर है वो माइनस में चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, जब तक धूप नहीं आती तब तक टेम्परेचर माइनस में होता है। उसके बावजूद जो है कभी कभार जो है टेम्परेचर 1, 2 या 3 तक रहता है, मुश्किल से 4 या 5 तक, 5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान रहता है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इन छोटी से, देखो आप देख सकते हैं टी शर्ट में जो है वो उतरे से लगता है कि किसान की मेहनत जो है क्या दिखता है। उसका राज क्या है? उसके पीछे वजह ये होती है कि अगर आप सुबह से काम पे लगे रहो तो फिर आपको जो है ठंड नहीं लगती है। और अमूमन ये ऐसा भागदौड़ वाला काम है कि इसमें जो है ठंड लगती नहीं, तो उसके पीछे का कारण यही है। तो मतलब आपको कुल मिलाकर यहाँ पर आकर अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहले। और मैं कहूँगा निश्चित तौर पर मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। और मेहनत देख के मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, यदि आपके अंदर लगन है और पहाड़ों के अंदर आप बदलाव करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस व्यक्ति से, इस पत्रकार से, इस किसान से, इस काश्तकार से आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से जो है आप पहाड़ों के अंदर पलायन रोक सकते हो, किस तरीके से आप जो है बागवानी के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो है उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकते हो। अब मैं आपसे ही सवाल जो है पूछना चाहूँगा, आप ये बताइए, आप भी जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, क्योंकि प्रमुख तौर पर जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में, किस तरीके से आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आई और क्या लगता है आपको कि क्या भविष्य है उत्तराखंड के पहाड़ों में दुग्ध उत्पादन का या फिर जो है काश्तकारी का? क्या लगता है आपको, जो इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, काफ़ी चैलेंजिंग ये काम होता है और हमारा क्योंकि जर्नलिज्म और जो कंटेंट क्रिएट करना वो प्राथमिक काम है, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से अमूमन मैं परमानेंट यहाँ पर नहीं रहता हूँ। मैं जो है देहरादून और यहाँ अप डाउन करता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर समय आजकल गांव में ही बीत रहा है, क्योंकि आजकल जो सर्दियों की छुट्टियाँ हैं तो गाँव में है, तो गाँव के तरीके से जो लाइफ स्टाइल है इसको जीने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो काम है, चाहे डेयरी फार्मिंग हो, हमारा तो अभी एक ही गाय है, इसको डेयरी फार्म तो नहीं कहेंगे, गौशाला है अभी। आगे हो सकता है कि ये बड़ी हो जाए, हो सकता है बंद भी हो जाए, संभावनाएं दोनों ही हैं, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग ये काम होता है। तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन अब देखिए कि चले गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही, क्योंकि पहाड़ों के अंदर में सब बात की जाती है, कई दावे किए जाते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कि क्या दिक्कतें आपको यहाँ के समस्याएं किस चीज़ की हो रही है? समस्या ही है, समस्या तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। खासतौर पर मैं डेयरी फार्मिंग की अगर बात करूँ तो एक तो डेयरी फार्म वहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जो जगह रोड के नज़दीक हो, रोड के किनारे हो। दूसरा, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल हो। तीसरा, क्योंकि आप अगर डेयरी फार्म बड़े पैमाने पर करते हैं और बड़ी गाय इस तरीके से लाते हैं तो उसके लिए आपको चारा हो गया, आपका फीड हो गया, ये सब काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, वो कंटिन्यू आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल हो नहीं पाता है। दूसरी चीज़, मेडिकल जो फैसिलिटी है, भले यहाँ पर पशु हॉस्पिटल है, लेकिन मेरे नज़र में तो वो हो ना हो, मैं 1-2 बारी वहाँ पर गया हूँ, उसके अलावा क्योंकि वहाँ पर कुछ होता है नहीं। सिर्फ आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है और पशु हॉस्पिटल उसे नाम दे दिया है। मैक्सिमम जो सुविधाएँ वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं।
टू बी ऑनेस्ट। और चारे की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। आपके पास भूसा यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, भूसा काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है अगर आप भूसा लाते हैं। सिर्फ एक मुख्यमंत्री गौशाला कल्याण योजना का जो साइलेज है वो यहाँ पर है, लेकिन वो भी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से मैं लेके आता हूँ। जो यहाँ पर सहकारी समिति है वहाँ पर वो भी अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, या तो आप स्वयं कर रहे हों कार्य, या फिर अगर आप भरोसे में हैं कि आपको कोई व्यक्ति मिलेगा तो वो आप गलतफहमी भूल जाइए, क्योंकि मुझे 5 महीने में अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला है जो कि यहाँ पर आए और यहाँ पर काम कर सके। क्योंकि जब व्यक्ति आएगा तब मैं जो है इसको और ज़्यादा बढ़ाने की सोचूंगा, क्योंकि दूध की खपत तो हो ही जाती है इधर उधर करके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है हमें, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो दिक्कतें तो है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा दिग्विजय सिंह चौहान जी को। और पत्रकारिता के साथ साथ भी उन्होंने वास्तव में पहाड़ के अंदर आज पलायन रोका है और युवा पीढ़ी को एक जो है एक ऐसी बुलंद मेरा एक जो मिनी स्टूडियो का सेटअप है वो मैंने घर पे भी किया है यहाँ गाँव पर। जी जी, आपने देखा होगा यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें जी जी हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ इंटरनेट की कमी है। बाकी जिस तरीके से देहरादून या बाहर शहरों में रह करके आप स्टूडियो रन कर सकते हैं, चीज़ों को रन कर सकते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। हमारे पास सारी सुविधा उपलब्ध है। चलिए, तो ये मेरे साथ थे दिग्विजय सिंह चौहान, और आप इसमें देख रहे हैं दिग्विजय सिंह चौहान फेसबुक पर और यूट्यूब पर। अगर आपको ये पसंद आए तो इस चीज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दिग्विजय बोलो, अपना बोल दो ना।